बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा ये हमारे पूरा चैप्टर है, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस कर रहा था। ठीक है, इसमें सारी जो कहानी थी ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के गिर्द घूमती थी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके हम किसी का रियल निकाल रहे हैं, इमेजिनरी निकाल रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक जो थी हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने प्रूव किया। ठीक है, तो अब ये 1.4 जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके टोटल जो है वो 2 क्वेश्चंस हैं और उनके आगे कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने नीचे इसके 7 पार्ट्स हैं, 7 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना रियल पार्ट जो है वो अलग कर लेना है और इमेजिनरी जो है वो अलग कर लेना है। ये था ओवरव्यू क्वेश्चन के हवाले से। हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको जो है वो क्वेश्चंस की समझ आ रही है या नहीं आ रही। हाँ जी, पार्ट नंबर 1, इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो है हमारे पास 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, इसका स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और यहाँ से जो है वो हम अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर है 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 8 8 64 माइनस 8 2 जार 16, 16 3 जार 48, 48 आयोटा प्लस इसका हम स्केयर लेंगे 3 3 9 और आयोटा का स्केयर आपको पता है कि -1 होता है। साथ आप हिंट दे देंगे बिकॉज आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से 64 माइनस 48 आयोटा माइनस प्लस -9, 64 में से 9 चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 55 माइनस 48 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट है, आपको पता है जो बगैर आयोटा के हिस्सा होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, वो है 55, और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा आयोटा के साथ वाला -48। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने बाकी पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 5 प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर -1। अब हमारे पास पावर जो आ गई है नेगेटिव में आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, जब बड़ा चेंज करेंगे तो 1/5 प्लस 3 आयोटा और इसकी पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें बटे में हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे सबसे पहले, यानी हम इसका साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से हो जाएगी। ठीक है, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए, यही आ जाएगी हमारे पास, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी पहली रकम का स्क्र माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 5 माइनस 3 अयोटा बाय 5 5 जार 25 माइनस 3 3 जार 9 और अयोटा का स्क्वायर -1। हिंट दे देंगे बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 5 माइनस 3 अयोटा बाय 25 माइनस माइनस प्लस 9। 5 माइनस 3 अयोटा बाय, ये हमारे पास प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34। ठीक है, अब हम इनका बटा अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमने अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो बटा जब अलग करेंगे तो 5 बाय 34 माइनस 3 अयोटा बाय 34। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा ये 5 बाय 34 और इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास आ जाएगा -3/34। अच्छा, -3/34 क्यों आया है, प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो a प्लस अयोटा बी होती है। अब उसमें हमारे पास प्लस आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो फिर हमारे इमेजिनरी पार्ट्स के साथ उसका साइन लगेगा। जहाँ भी माइनस आएगा हम माइनस को साथ लगाएंगे, अगर प्लस है तो फिर हमारा प्लस में ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 माइनस 5 अयोटा होल रेज़्ड टू पावर -1। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह से है। सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, इसके लिए बटा चेंज करेंगे, बटे में जाएगा तो ये हमारा जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, रेज़्ड टू पावर 1। ठीक है, अब देखें हमारा बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और कॉन्जुगेट लेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5 अयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसके साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा और नीचे वाली रकम हमारी 4 माइनस 5 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, 4 प्लस 5 अयोटा और नीचे वाली रकम पे जो है वो क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक दफा जमा में है, एक दफा माइनस में है, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 16 माइनस 5 5 ज़ा 25 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है हमारे पास। 4 प्लस 5 अयोटा बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, बटा अलग अलग कर देते हैं हम, 4/41 प्लस 5/41 अयोटा। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। ठीक है,
रियल पार्ट जो है वो है हमारे पास 4/41 और इमेजिनरी जो है वो 5/41। ठीक है, अब ये प्लस में आया है तो मैंने इसका साइन जो है वो प्लस ही रखा है, दोनों प्लस में है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब देखें हमारे पास 4 - 3 आयोटा होल रेज टू पावर -2। अब हमारे पास जो है वो पावर इसकी -2 आ गई है, पहले -1 थी 2 क्वेश्चंस में। तो पहले वाले की तरह ही इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। अच्छा, इसमें ना अब पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो जब हम स्क्वायर लेंगे हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी फार्मूले के तहत जो है वो हम इसको खोलेंगे। पहली रकम का स्क्वायर -2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम में 3 आयोटा और फिर 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 बाय स्क्वायर खोल देते हैं। 4 4 are 16 माइनस 4 2 are 8 8 3 are 24 4 आयोटा प्लस 3 3 9 आयोटा का स्क्वायर -1। अब मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 16 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस -9। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आयोटा वाली तो एक ही रकम है लेकिन रियल 2 है, तो दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं आपस में। प्लस माइनस -16 में से 9 चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास कितने रह जाएंगे? 7 - 24 आयोटा। ठीक है, अब बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बटे में है। हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम वही वाला फार्मूला, ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे वाले से हो जाएगी। ठीक है, तो 7 1 7 + 24 आयोटा बाय 7 - 24 आयोटा 7 + 24 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम तो वैसे ही रहेगी क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हुई है। नीचे वाली रकम में हमारे पास देखें एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। सेवन का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 49 माइनस और 24 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 576। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 49 + 576। हम नीचे वाली रकम को जो है वो प्लस कर लेंगे, ऊपर वाली तो हमारी है ये एक रियल और एक इमेजिनरी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। 576 प्लस 49 ये हमारे पास आ जाएगा 625। अब हम इनका बटा अलग अलग कर देते हैं। 7/625 24/625 आयोटा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो शो करवा देते हैं। रियल पार्ट जो है वो आयोटा के बगैर है, ये मेरा रियल है
और इमेजनरी वो है हमारे पास 24/625। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने को पार्ट नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 5, 3 + 2 आयोटा बाय 4 + 3 आयोटा होल रेज़ टू पावर -1। अब हमारे पास ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और साथ में पावर आ गई है -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपनी पावर जो है वो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए वही वाली बात कि हम 1 सारा बटा जब नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, रेज़ टू पावर +1 हो गया ये। ठीक है, और जब हम इसको सिंपल बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो जो बटे का बटा होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, 4 + 3 आयोटा बाय 3 + 2 आयोटा। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट लेंगे और इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी कर लेंगे। मैं इधर ही कर देती हूँ, आगे हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम में देखें, 4 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 3 अयोटा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। ठीक है, विद साइन 4 4 3 जार 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 अयोटा। अब फिर प्लस 3 अयोटा की बारी आई है, 3 3 जार 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फिर वही आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होगी। यानी अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, अब बटे के ऊपर देखें, हमारे पास 12 जो है वो रियल है नंबर, 12 एज इट इज आ जाएगा। अयोटा वाले आपस में प्लस माइनस होंगे तो 9 और 8, 9 में से 8 निकल जाएंगे तो 1 अयोटा, 9 बड़ा है तो प्लस का अयोटा आ जाएगा, -6 अयोटा स्क्वायर -1 बाय 3 3 9 -2 2 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब यहाँ से देखें, 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 616 बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 12 सॉरी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनका बटा अलग कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 18/13 प्लस अयोटा के साथ कौन है, 1 1/13 अयोटा। तो यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट है वो है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट वो है हमारे पास 1/13। ठीक है, यहाँ से हमने अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 जो है इसमें भी देखें, हमारे पास हमारी जो पावर है ना वो माइनस में है, लेकिन यहाँ पे -1, पहले हमने -1 के साथ सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास आ गई है -2।
तो जब हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी, सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हमने 9th क्लास में भी यही सीखा है कि हम अपनी पावर को पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, तो हमारा 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा। ये प्लस का 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये जो अब स्क्वायर है ना, ये इसका भी स्क्वायर है, यानी ऊपर वाली रकम का भी है और नीचे वाले का भी है। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 माइनस अयोटा इसका स्क्वायर, और क्योंकि ये ऑन द होल है ना, 2 प्लस अयोटा इसका स्क्वायर। अब देखें, ये जो रकम है ना हमारे पास, ये बटे का बटा है। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर। क्लियर? अब हम इनके, सबसे पहले तो हम इनके स्क्वायर्स खोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स, अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी के मुताबिक हमने चलना है। तो पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम और दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर खोल देते हैं। 2 टू 4 प्लस 2 टू 4 अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, इसको मैं सेपरेट लिख देती हूँ, चलो प्लस माइनस माइनस बाद में कर लेंगे। 2 टू 4 माइनस 2 टू 4 अयोटा, और यहाँ से अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 4 -4 अयोटा प्लस माइनस -1। अब हम यहाँ से प्लस माइनस कर लेते हैं। 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 1 माइनस हो जाएगा तो 3 -4 अयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हमने क्या किया है, अभी अपने वो जो स्क्वायर था ना, पावर 2 थी, उसको हमने रिमूव किया है। ठीक है, अब बटे में हमारे पास अयोटा है। अब हम इस पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 4 अयोटा हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 प्लस 4 अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली रकम नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। पहले 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 प्लस 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 4 3 12 अयोटा साथ आ जाएगा। फिर 4 अयोटा की बारी आ गई है, 4 3 12 अयोटा प्लस 4 4 16, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बाय, अब ये हमारे पास एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है, तो पहली रकम का स्क्वायर इंटू दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम में हमारे पास अयोटा वाली 2 रकमें हैं, रियल फिलहाल एक ही है, 9 ऐसे आ जाएगा। ये प्लस 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 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 बाय
3 9 -4 4 16 अयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ से देखें 9 + 24 अयोटा ±-6 डिवाइडेड बाय 9 -1 + 16। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 6 निकल जाएंगे, पीछे कितने जाएगी हमारे पास 3 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, जब ये प्लस होंगे तो ये हमारे पास 25 हो जाएंगे। हम इनका बटा अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग हो जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3/25 24/25 अयोटा। ठीक है, अब हाँ हमें पता है जो बगैर अयोटा के है वो हमारा जो है वो रियल पार्ट है 3/25, और जो अयोटा के साथ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है 24/25। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारे पार्ट नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन 6 में हमारे पास जो हमारी पावर थी वो माइनस में थी। पहले हमने उसको प्लस में किया, पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो हम इनका अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। पहली रकम का स्क्वायर -2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी ऐसे ही पहली रकम का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो +2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम और दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 -2 2 4 4 1 4 अयोटा प्लस 2 2 4 अयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 2 + 2 अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1। हाँ जी, 1 -4 अयोटा ±-4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 अयोटा ±-1। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 बड़ा है तो माइनस का 3, -4 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास +1 है, ये -1 कैंसिल, पीछे हमारे पास कौन रह गया है 2 अयोटा। ठीक है, अब 2 अयोटा अयोटा बटे में नहीं होना चाहिए, 2 अयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, 2 अयोटा इंटू -3 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इंटू 2 अयोटा। अब मैंने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाली से। ये प्लस माइनस 2 3 6 अयोटा ±-4 2 8 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 2 2 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर, -6 अयोटा वैसे ही आ जाएगा, -8 अयोटा का स्क्वायर -1, नीचे भी ऐसे ही 4 और अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। यहाँ से -6 अयोटा माइनस माइनस +8 1 8 बाय 4 1 4 -7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका बटा अलग करते हैं ताकि हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उनको अलग करने में आसानी हो। -6 अयोटा बाय -4
प्लस 8/-4। अब हमारा रियल पार्ट जो है वो पहले होता है और इमेजिनरी बाद में होता है। हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 414,428 माइनस 2,236,224 3/2 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास है 3/2। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया है कंप्लीट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तब तक आप लोगों ने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है और अपना जो समर वेकेशन वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।